सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं टोरंटो ज़ू कवर करने। बेसिकली मैं और अंकल जा रहे हैं टोरंटो ज़ू। और आज मंडे है, सो होपफुली वीकेंड नहीं है तो पॉपुलेशन कम होगी, वहाँ पे क्राउड कम होगा और हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाकी वहाँ जाके एक्सपीरियंस देखते हैं और शेयर करते हैं टिकट्स कितने की है, क्या टाइमिंग्स हैं ज़ू की। और अभी 3 बज रहे हैं, वैसे 7 बजे बंद होता है। सो होपफुली वी आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर नाउ। बाकी वहाँ जाके वीडियो करते हैं कंटिन्यू और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, सारे जानवर देखते हैं कौन कौन से जानवर है। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम, सो आई एम एक्साइटेड अ बिट एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो कुछ ऐसा व्यू है आज मंडे के दिन भी। इट्स रियली क्राउडेड एंड वी हैव एंट्री ओवर देयर। सो हियर वी गॉट द टिकट्स। फॉर टिकट्स इज $76 फॉर 2 people और पार्किंग। एंड हियर वी हैव द टिकट काउंटर। सो एंट्री करते ही यहाँ पे भी गेट टिम हॉर्टन्स और छोटा सा कैफ़े। सो भी हम आए हैं फर्स्ट स्टॉप पर। तो ज़ू में एंटर करते ही सबसे पहले हमने देखा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली पिकॉक। तो मेल्स को पिकॉक्स कहा जाता है, फीमेल्स को पीहेंस, और जो यंग्स होते हैं उनको पीचिक्स कहा जाता है। यहाँ पे तीनों का व्यू बहुत अच्छे से अवेलेबल था। तो यहाँ ज़ू की एक और बहुत ख़ास बात लगी कि एनिमल्स और बर्ड्स को बहुत अच्छे एनवायरनमेंट और हैबिटेट में रखा हुआ है। उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उन्हें फोर्सफुली किसी पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। इनफैक्ट उनको शेल्टर, खाना पीना और नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया था सारे एनिमल्स और बर्ड्स को। सो यहाँ पर हमें मिलेगा ब्लैक ट्री मॉनिटर और साथ में टॉर्टोइज और लाइफ ऑफ ट्रीज और अंडर वाटर दिखाई हुई है, जिसमें यहाँ पे 3-4 टर्टल्स, then we have this black tree monitor, हाई रिवर टर्टल। तो जब ये स्विम करता है ऐसे लगता है ये अंडर वाटर फ्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इसका ये नाम रखा गया। उसके बाद हमने एंटर किया कोरल आइलैंड्स, जिसके अंदर अंडर वाटर सी बॉडीज दिखाई गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ बिलीव इट और नॉट, male seahorses gives birth which makes the females very happy। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो सी हॉर्सेज ये स्विम कर रहे हैं ये अभी जस्ट न्यूली बॉर्न है, मतलब जनवरी 2024 में ही पैदा हुए हैं। तो अभी सी हॉर्सेज बेबीज़ हैं, इसलिए इनको अलग डिस्प्ले में रखा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी एडल्ट सी हॉर्सेस। इससे पहले हमने देखा था बेबी सी हॉर्सेस। यहाँ पर देखिए जेलीफिश, जिसके बारे में 2 बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं। पहला कि 97% पानी से बनी हुई है, और दूसरा फैक्ट ये है कि इनके पास दिमाग और बोन्स दोनों ही नहीं होती, बट स्टिल दे आर स्विमिंग वेरी ईजिली। यहाँ पर हमने देखे कैंगरूज, जिनको मैक्रोपॉड्स भी कहा जाता है। और मैक्रोपॉड्स का मीनिंग होता है जिनके लंबे या फिर बड़े पैर हों, तो इसलिए कैंगरूज को मैक्रोपॉड मैमल का नाम दिया गया है। तो जैसे ही हम टाइगर व्यू पॉइंट पे पहुँचे, लकीली टाइगर हमारी तरफ चल के आ रहा था। काफ़ी लोगों ने इस व्यू को मिस कर दिया, बट मे बी हमारा लक थोड़ा अच्छा था, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही क्लोज व्यू मिला टाइगर का। बिल्कुल सामने से निकल के गया, मतलब बीच में ऑब्वियसली टफ एंड ग्लास है, बट स्टिल इट वॉज रियली क्लोज। हमने यहाँ पर देखे 2 हम्स वाले कैमल। तो कैमल के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए थे, जिसमें से पहला फैक्ट है कि वो अपने हम्स के अंदर फैट स्टोर करके रखता है। जब भी उसे एनर्जी चाहिए होती है वो उस फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और दूसरा फैक्ट लिखा हुआ था कि कैमल 13 मिनट के अंदर 135 लीटर पानी पी सकता है। शायद ये चीज़ हमने पहले नहीं सुनी थी, बट ये बहुत अमेजिंग फैक्ट लगा मुझे पढ़ के कि 13 मिनट के अंदर 135 लीटर ऑफ वाटर अ कैमल कैन ड्रिंक। ज़ू में एक्सप्लोर करते हुए हमें बीच में ये दिखा ड्रीम होम, मतलब डेजर्ट में बेसिकली ड्रीम होम्स कैसे होते हैं वो दिखाया गया है, कि जिसके अंदर छोटा सा टेबल चेयर लगा हुआ है। देन वहाँ पे पीछे सिटिंग एरिया है जिसके ऊपर किसी जानवर की खाल बिछी है। और ये जो घर होते हैं ये बारिश और तेज़ हवाओं से बचाते हैं, इसके पीछे ये लॉजिक था। तो थोड़ा सा आगे चल के हमें देखा स्नो लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड के बारे में लिखा हुआ था कि सेंट्रल एशिया में पहाड़ों पे जहाँ पे स्नो और एक्सट्रीम ठंड होती है वहाँ पे आज भी स्नो लेपर्ड पाया जाता है।
और दूसरी चीज़, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने स्नो लेपर्ड्स के नेक पे GPS लगाया हुआ है, जिससे वो एक ट्रैक रख सकते हैं कि वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट तो नहीं है या फिर ये स्पीशीज़ अपने आप में एक्सटेंट नहीं हो रही। सो जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस स्पीशीज़, रिसर्चर्स ने उनके नेक पे एक बैंड लगाया हुआ है। हमने यहाँ पर देखा बो हेड वेल का स्केलेटन। तो इस वेल की खास बात ये है कि इसका जो हेड है वो अपने आप में 5 मीटर लंबा सर होता है, और इस हेड का फ़ायदा ये होता है कि जब सी में एक्सट्रीम लेयर ऑफ आइज़ होती है तो ये वेल उसको बहुत आसानी से तोड़ सके, जिसकी वजह से इसका नाम बना है बो हेड वेल। और ये कुछ उसके स्केलेटन का पूरा व्यू है। बाद हम नेक्स्ट जोन में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है अमेरिकास पेविलियन। और एंटर करते ही जितने भी फिर से पेड़ पौधे हैं सारे ओरिजिनल हैं, कोई फेक प्लांट्स नहीं है, और बर्ड्स और एनिमल्स को नेचुरल एनवायरनमेंट देने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर हमें दिखे नॉर्थ अमेरिका के फेमस ऑटर्स, जो कि पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं, पानी के ऊपर भी रह सकते हैं। बट जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये 8 मिनट तक अपनी सांस रोक के स्विम कर सकते हैं बहुत ईजिली, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमने देखी गोस्ट कैट, जिसको माउंटेन लायन, पैंथर या फिर प्यूमा के नाम से भी जाना जाता है। और अमेरिका की ये नेटिव कैट स्पीशीज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है अमेरिका में। सो अभी हमने एक्सप्लोर किया कैनेडियन डोमेन, जो कि टोरंटो ज़ू में है। एंड यहाँ पर ये सारे एनिमल्स बने हुए हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई आ रहा है टोरंटो ज़ू, कैनेडियन डोमेन ना जाए। इट इज़ वेरी बिग एरिया और बहुत कम जानवर थे अंदर, मतलब एक जानवर ही था हार्डली। और बहुत ज़्यादा स्टीप हिल, डाउन हिल और अप हिल वॉक भी करनी पड़ी हमें। सो इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखा लायन, बट हम जू में काफ़ी लेट हो चुके थे, शाम के 7 बज रहे हैं, तो आई थिंक उसके सोने का टाइम हो चुका था। उसके बाद हम पहुँचे ऑस्ट्रिच व्यू पॉइंट पर, जहाँ पर हमने काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स पढ़े, जैसे कि ऑस्ट्रिच को लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रिच का वेट अप्रॉक्सीमेटली 150 किलो होता है। ऑस्ट्रिच का एक अंडा चिकन के 24 अंडों के बराबर होता है। और जब ये भागता है तो ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से इसको लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अभी जू में चलते हुए हमें ये लाइव बर्ड्स कुछ ऐसे बाहर घूमते हुए मिल गए। ये कभी कभी पीछे पड़ते हैं, सो इनसे पंगे नहीं लेने चाहिए ज़्यादा। अभी कुछ नहीं कह रहे, दे आर वेरी नाइस। और पूरे जू में ऐसे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर अच्छे से हम एनिमल्स को देख सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, व्हाट दे आर डूइंग। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट व्यू पॉइंट। और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा और क्लियर व्यू मिला ज़ेब्रा का। ज़ेब्रा को अफ्रीका में ज़ेब्रा के नाम से नहीं जाना जाता, इनफैक्ट इन्हें वहाँ पे वाइल्ड हॉर्सेस के नाम से जाना जाता है। आगे चल के हमें देखा लेपर्ड, जिसको तेंदुआ भी कहा जाता है। सामने से देखने में ऐसा लग रहा था कि हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है, बट थैंकफुली वहाँ पे बीच में एक छोटी सी खाई थी, जिसकी वजह से ये हमारी तरफ नहीं आ सकता, जो कि बहुत अच्छी बात थी। हर चीज़ का ध्यान रखा गया था यहाँ पे कि जानवरों को भी कोई हार्म ना हो और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको भी किसी तरीके से हार्म ना हो। तो अभी हम आए हुए हैं जिराफ हाउस, और ये रहे हमारे सामने एग्जैक्ट। सो गाइज वी आर डन विद द जू। टोटल जो जू था 10 किलोमीटर्स का वॉकिंग है, मतलब 10 किलोमीटर्स आपको पूरा चलना है। और मुझे टाइम लगा, आई एंटर्ड एट 4 PM और अभी 8 बज रहे हैं, तो पूरे 4 घंटे हमने वॉक किया। एक छोटा सा ब्रेक लिया था रास्ते में। एंड देन 7 जोन्स हैं, जिसमें सबसे बेकार जोन है कैनेडियन डोमेन, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो इन दैट डोमेन। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।